हेलो गाइस। मेरा नाम है राजू माथुर। मैं आज फिर लाया हूँ एक नया टॉपिक। जैसा कि आप लोगों ने अब तक मेरी वीडियोस में पढ़ा होगा, 6 काइंड ऑफ रिवर्सल्स, इमेजिनरी लाइन, स्ट्राइक प्राइस, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, कॉल्स का डेटा, पुट्स का डेटा। और हमने पढ़ा बाजार के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसके बाद हमने पढ़ा बाजार के अंदर इमेजिनरी लाइन क्या काम करती है। और उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कितने प्रकार के फैक्टर होते हैं। खाली ओ आई का सपोर्ट और ओ आई का रेजिस्टेंस, वॉल्यूम का सपोर्ट और वॉल्यूम का ही रेजिस्टेंस, ओ आई और वॉल्यूम बोथ का सपोर्ट और ओ आई और वॉल्यूम बोथ का रेजिस्टेंस। तो अब तक हमने समझा है कि बाजार के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से कैसे ट्रेड लेते हैं, इस चीज को भी हमने जाना। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रांग है, अगर सपोर्ट पे फर्स्ट टाइम आता है तो हम वहां से एक कॉल की भी खरीदारी कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस पे फर्स्ट टाइम आता है तो हम वहां से पुट की भी वाली कर सकते हैं। आज हम समझने वाले हैं बाजार के प्रेशर को। बाजार का प्रेशर यानी कि आपने देखा होगा कि किसी दिन आपके मार्केट में रेड कैंडल ज्यादा बनती हैं, और कभी आपके बाजार में ग्रीन कैंडल ज्यादा बनती हैं, और कभी कभी ऐसा होता है रेड और ग्रीन बराबर इक्वल बनती हैं। तो ये होता कैसा है और कैसे होता है ये, मतलब ये क्या ऐसा प्रेशर यहाँ पर मिलता है जो रेड ही बनती है, और जो क्या ऐसा प्रेशर बनता है जो ग्रीन ही बनती है। तो इसके लिए हम बात करने वाले वाले हैं। आज हमारे टॉपिक का नाम है डब्ल्यू टी बी एंड डब्ल्यू टी टी। डब्ल्यू टी बी मीन्स वीक टुवर्ड बॉटम, कि आज का बाजार बॉटम रहने वाला है, मतलब बॉटम की साइड में प्रेशर मिल रहा है। डब्ल्यू टी टी मीन्स होता है वीक टुवर्ड टॉप, मतलब बाजार का प्रेशर आज टॉप की तरफ है, आज बाजार बुलिश रहने वाला है। और एक होता है यहाँ पर कंसोलिडेशन, जिसको हम समझते हैं सपोर्ट कह रहा है रजिस्टेंस डब्ल्यू टी टी, और सब रजिस्टेंस कह रहा है सब डब्ल्यू टी बी। मतलब दो गाड़ियों को एक साथ स्टार्ट करके एक दूसरे के साथ बांध दिया गया है। तो एक लेफ्ट साइड में प्रेशर दे रही है कि मैं लेफ्ट साइड में जाऊंगी, और एक राइट साइड में, तो दोनों गाड़ियां जा नहीं पा रही क्योंकि एक दूसरे से उनको अटैच कर रखा है। अगर लेफ्ट साइड वाली अपनी तरफ चलना चाहती है तो राइट साइड वाली अपनी तरफ खींचेगी, तो उसको कहते हैं कंसोलिडेशन। तो बाजार के अंदर बायर एंड सेलर, राइटर, कॉल साइड के राइटर और पुट साइड के राइटर, ये लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा भी क्रिएट करते हैं सीन, जिससे क्या होता है बाजार के अंदर कंसोलिडेशन आ जाता है। ना तो बाजार टॉप पर ही क्लियरिफिकेशन लेता है और ना ही बॉटम पर। ऐसे केस को हम कंसोलिडेशन कहते हैं। तो चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं कि रजिस्टेंस डब्ल्यू टीबी क्या होता है, और सपोर्ट डब्ल्यू टीबी क्या होता, टीटी क्या होता है, टीबी क्या होता है। वीक टुवर्ड बॉटम मतलब बेयरिश बाजार, वीक टुवर्ड टॉप मतलब बुलिश बाजार। इसी के अंदर होता है हमारा डब्ल्यू टीबी रेजिस्टेंस है और डब्ल्यू टीबी ही सपोर्ट है। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही प्रेशर बेयरिश के लिए डाल रहे हैं, मतलब बॉटम वीक टुवर्ड बॉटम कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं ब्लड बाथ। और वही हम अपोजिट कर लें कि सपोर्ट डब्ल्यू टी टी का प्रेशर दे रहा है और रेजिस्टेंस डब्ल्यू टी टी का, तो हो गया हमारे लिए वो बुल रन। बाकी और भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। बुल रन को कैसे ब्लड बाथ में बदला जा सकता है, बदल जाता है, ब्लड बाथ कैसे बुल रन में बदल जाता है, या ब्लड बाथ और बुल रन कैसे कंसोलिडेशन फेज में आ जाते हैं। तो इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं हम आगे की वीडियोस में। आज हम समझने वाले हैं डब्ल्यू टी बी एंड डब्ल्यू टी टी, कैसे हमें इन प्रोसेस का पता लगता है। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के आगे। चलिए बात करते हैं आज। तो एक मार्केट ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बाजार को समझने की कोशिश करेंगे। हिस्टोरिकल डाटा सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर हम किसी एक दिन की। चलिए चलते हैं, एक्सपायरी ले लेते हैं हम यहाँ पर 17 तारीख की। ये लीजिए 17 तारीख की एक्सपायरी है, और यहाँ मार्केट हमें मिल गया 11 तारीख। चलिए 9:15 का टाइम। आप लोगों ने अब तक जो भी पढ़ा आपके सामने एक बार मैं दोबारा से रिवीजन कर लेता हूँ। चलिए समझते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपने क्या समझा, ये आपका है कॉल साइड का डेटा।
लेफ्ट हैंड साइड में कॉल्स का डेटा और राइट हैंड साइड में पुट्स का डेटा। इसको कहते हैं हम इन द मनी, जो हमारा ग्रे कलर से हाईलाइट है। और कॉल साइड में इसको कहते हैं आउट ऑफ द मनी। लेफ्ट साइड में राइट हैंड में आ जाइए, पुट साइड में इसे कहते हैं इन द मनी। और व्हाइट कलर में जो आपको दिख रहा है इसे कहते हैं आउट ऑफ द मनी। ये जो आपको बीच में संतरी कलर के दिखाई दे रहे हैं ये हमारे हैं स्ट्राइक प्राइस। और स्ट्राइक प्राइस के बाद यहाँ पर हमें टॉप पर दिखाई दे रहा है ये है हमारा मार्केट प्राइस, जो हमारा भाव चल रहा है 24,960.70 पैसा। अब आ जाते हैं हम इमेजनरी लाइन। ये है आपका इमेजनरी लाइन। इमेजनरी लाइन का काम क्या होता है यहाँ पर, कि बाजार की जो भाव है बाजार का वो किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में है। तो 24,950 और 25,000 के बीच में है। और ये आपकी इमेजनरी लाइन ये लिया। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया। और आज हम बात करने वाले हैं जिसके अंदर हमारा क्या है, आपने समझा इन द मनी कॉल साइड, आउट ऑफ द मनी कॉल साइड लेफ्ट हैंड में। ये हो गया आपका आउट ऑफ द मनी पुट साइड में, और इन द मनी पुट साइड में ये ग्रे कलर वाला। अब समझेंगे हम यहाँ पर कि एक और होता है जिसे हम कहते हैं एट द मनी। चलिए, एट द मनी कौन सा होता है, ये चार वैल्यू जो आपको दिखाई दे रही है इसमें से एट द मनी कौन सा है, तो एट द मनी आपका ये है। कॉल साइड में पहली वैल्यू जो आपको दिखाई दे रही है 24,950 की, ये आपकी क्या है, ये वैल्यू आपकी एट द मनी है। एट द मनी मतलब होता है जो हमारा बाजार चल रहा होगा, जिस जगह पर बाजार चल रहा होता है उस स्ट्राइक प्राइस, जो हमारी इमेजनरी लाइन है, उस इमेजनरी लाइन के पास जो हमारी फर्स्ट स्ट्राइक प्राइस होगी, जो हमारी कॉल साइड में आप देख पा रहे हो ये वाली, ये है मेरा एट द मनी। इसको बोलते हैं ATM। मतलब इस पे क्या होता है, सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू का पैसा खाता है यहाँ बाजार। अगर आपने इसको बाय किया है इंट्राडे में तो आपका पैसा क्या होगा, सबसे ज्यादा गलेगा, मतलब प्रीमियम सबसे ज्यादा इसी जगह पर गलते हैं इंडेक्स में। चलिए, और पुट साइड में आपका एट द मनी कौन सा है, 25,000 पे वाला। चलिए, आपने ये समझ लिया कि एट द मनी मतलब होता है आपका जिस जिस वाली स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होता है। और आउट ऑफ द मनी में भी सिर्फ टाइम वैल्यू होता है, और इन द मनी में क्या होता है, आपका पैसा प्लस में इन टाइम वैल्यू। वैसे हमारा पुट साइड में आउट ऑफ द मनी में क्या होता है, सिर्फ टाइम का पैसा होता है सारा। और पुट साइड में इन द मनी में क्या होता है, आपका पैसा प्लस उसमें टाइम वैल्यू, जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। इसको हम आगे पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं अब। ये आपने समझ लिया है, ये हो गया आपका कॉल्स का डेटा, और ये हो गया पुट्स का डेटा। चलिए जरा आगे कर देते हैं इसको थोड़ा और। ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि WTB और WTT क्या होता है, इसको हम समझने वाले हैं। तो जैसा कि आपके आगे यहाँ ये दिखाई दे रहा है, 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल साइड में क्या है, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग, ओआई स्ट्रॉन्ग। ये देखिए, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग, ओआई स्ट्रॉन्ग, आप समझते हैं। यहाँ पर आ जाइए कॉल साइड में, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग, ओआई स्ट्रॉन्ग। यहाँ देखिए, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग, ओआई स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे केस में हमारा पास प्रेशर कौन सा है, जब भी बाजार सपोर्ट पर आएगा कहाँ जाएगा, रेजिस्टेंस पर। और रेजिस्टेंस पे बाजार जब भी आएगा तो बाजार हमारा कहाँ जाएगा, सपोर्ट। ये तो आपका हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का प्रेशर। अब हम बात करने वाले हैं इसके अंदर WTB और WTT। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बार लिख भी देता हूँ, ये लीजिए, ये हमारा है इन द मनी। और यहाँ पर आ जाइए, ये आपका हो गया आउट ऑफ द मनी। समझिएगा जरा इसको। अब आ जाइए इधर, ये आपका हो गया आउट ऑफ द मनी। और इधर आ जाइए, ये आपका हो गया इन द मनी। और एक और मैंने आपको बताया है ये वाला, ये है हमारा एट द मनी, एट द मनी। चलिए, और वैसा ही सेम हमारा यहाँ पर
इसको कहेंगे एट द मनी। इतना समझ में आ गया आपको? को पुट साइड में ये व्हाइट कलर वाला आउट ऑफ द मनी, और स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी के पास जो हमारा पहला होगा, पुट साइड में बड़ी वाली वैल्यू का पहला स्ट्राइक प्राइस एट द मनी, कॉल साइड में छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस का पहला, इमेजिनरी लाइन के पास पहला स्ट्राइक प्राइस इन एट द मनी, और कॉल साइड में ग्रे कलर में जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको कहते हैं इन द मनी, जिसके अंदर क्या होता है आपका इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, इसको हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद ये व्हाइट कलर में जो दिखाई दे रहा है आपको कॉल साइड में, ये हो गया आउट ऑफ द मनी, जिसमें सिर्फ टाइम वैल्यू होती है बाजार की। चलिए और समझते हैं। अब ये आपका आ गया पुट साइड में, देखिए ये इन द मनी, जिसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों है। ये पहला केस है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अब दूसरा केस हम समझते हैं, चलिए बाजार के अंदर तो निकल चलते हैं को अगेन। अब आपको पता लगेगा यहाँ प्रेशर कैसे दिखाई देते हैं। चलिए बाजार में हम अगला एक दिन अगले ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं हम, यहाँ पर मंडे को 14 तारीख का मार्केट ले लेते हैं और आपके आगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और आपको समझ में आने लगेगा। ये देखिए अभी बाजार में मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है, बाजार रनिंग में है। अब इस रनिंग मार्केट के अंदर ये देखिए आपको अभी क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, ये देखिए सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। चलिए चलने दीजिए। अब आपको WTB और WTT का यहाँ पर पता चलने वाला है, चलने देंगे अभी। जैसे ही हमारा कोई येलो जो हमारा ब्रैकेट है उसको कहते हैं हम, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू, जो कि हम WTT और WTB बोलते हैं, वो आपके सामने अभी यहाँ पर थोड़ी देर में क्रिएट होने की कोशिश करेगा। चलिए देख लेते हैं इसको, 30 कर लेते हैं, ये लीजिए। चलिए 45 कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं इसको। अब आपके आगे चलने दीजिए। ये देखिए चलने दीजिए। अब आपको एक चीज यहाँ पर दिखेगी, मैं स्टॉप कर लेता हूँ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर अब WTT। WTT मतलब वीक टुवर्ड टॉप। आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसा कि आपको मैंने बताया है अभी तक कि रेजिस्टेंस पहले हमारा क्या था, स्ट्रॉन्ग, बट अभी हमारा रेजिस्टेंस क्या बता रहा है यहाँ पर हमें, ये देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पहले स्ट्रॉन्ग था, अब ये येलो कलर आ गया। ये येलो कलर यहाँ पर क्या डिफाइन करना चाहता है, इसको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से कॉल साइड की तरफ जाते हुए, आउट ऑफ द मनी की तरफ चलते हुए, या छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करके बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ देखते हुए, जो भी सबसे बड़ा हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट OI हमें दिखेगा वही हमारा रेजिस्टेंस है। तो उसके बाद अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये येलो कलर 75%, ये होता है आपका सेकंड हाईएस्ट वैल्यू। एक हमने पढ़ी थी, जो भी सबसे पहले बड़ी वैल्यू है वो OI दिखेगी, वो हमारा रेजिस्टेंस है। बट यहाँ पर ये जो सेकंड हाईएस्ट वैल्यू का मतलब होता है कि बाजार जो 25,000 पर रुकने वाला है, अब वो बाजार क्या है, WTT कर रहा है, मतलब वीक टुवर्ड टॉप। ये बाजार कहाँ जाने वाला है, और ऊपर, मतलब प्रेशर दे रहा है कहाँ पर, ऊपर की साइड में। जो आपको ये नीचे दिखाई देता है इमेज इसमें ऑप्शन चेन में, ये हमारा टॉप होता है, और जो आपका टॉप दिखाई दे रहा है वो हमारा बॉटम होता है। चलिए ये देखिए, ये आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये टॉप है और ये आपका बॉटम है। तो जैसा कि अभी हमने बात करी कि ये हमें दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस WTT, मतलब ये बाजार क्या करने वाला है, जब भी ये बाजार 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पर आएगा सपोर्ट साइड में, 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पर आएगा सपोर्ट साइड में, वैल्यू से चेक कर लीजिए 24,963 पे जब भी बाजार आएगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल की खरीदारी करेंगे और कहां तक लेके चलेंगे इसको,
यहां से हम स्टार्ट करेंगे और इसको हम ट्रेड को रख सकते हैं कहां पर, 25,050 तक के लिए। मतलब 100 पॉइंट का मोमेंटम आपको यहाँ पर दिखेगा कहां तक, ये देखिए 25,063 समथिंग की कोई वैल्यू जहां पर बनती है हमारी। चलिए, ये हो गया आपका वीक टुवर्ड टॉप। ये येलो कलर में जो हमें दिखाई दे रहा है इसका मतलब होता है कि बाजार यहां से प्रेशर ले रहा है। अब ये देखिए, ये तो हमारा है 57%। अब इसके लिए हमारा क्या है, ये भी बाहर जाना चाहिए OI। तो देख लेते हैं क्या OI बाहर जा रहा है। ये देखिए आपके आगे OI यहाँ पर कैसे बाहर दिखाई दे रहा है, ये देखिए। यहाँ पर हमने इधर क्लिक किया और या डायरेक्ट देखिए 76%। मतलब ये क्या कर रहा है, रजिस्टेंस हमारा 25,000 से 25,500 पर WTT है। और यहाँ पर वैल्यू हमें क्या दिखाई दे रही है, 25,000 से 25,100 पर WTT है। मतलब जो भी वैल्यू इमेजिनरी लाइन के बाद सबसे पहले सेकंड वैल्यू भी दिखाई देगी, तो वो हमारे लिए क्या होगा, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू जो भी पहले दिखाई देगी। अब ये इसके बाद दिख रही है तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, बट ये इसके साथ बाहर जा रहा है, इसलिए हम इसको WTT क्लियर कर रहे हैं। अगर ये सिंगल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बना रहता और ये WTT है, तो हम इस OI का ही रेजिस्टेंस मानते फिर, क्योंकि OI यह स्ट्रॉन्ग है। अगर इनको बाहर जाना होगा, अगर इनको WTT करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस साइड में, तो दोनों को बाहर जाना होगा। ये तो हो गया सिंगल एक फैक्टर के रेजिस्टेंस WTT है। अब समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, अगला कुछ और आपको अगर दिखाई देता है तो उसको देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब समझते हैं यहाँ पर और आगे चलते हैं, इसको रनिंग कर लेते हैं। जैसे जैसे ये कलर देखिए 79 हो गया, ये आप देख पा रहे हो, वैल्यूज को पढ़िए 6 लाख, ये देखिए 6,51,000। इसके बाद दूसरी बड़ी कौन सी है वैल्यू यहाँ पर, 5,30,000। मतलब बाजार यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रेशर यहाँ इंक्रीज कर रहा है, देखिए 81%। और यहाँ पर देखिए 100% ये वाला, और उसके बाद में यहाँ पर 72%, ये देखिए। मतलब बाजार क्या करना चाहता है, बुलिश। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 25,100, और जब हमने बाजार को देखा था वो 53 था, और अब बाजार कहाँ पर है, 103 के पास। और ये बाजार कहाँ से ट्रेवल कर रहा है, 25,000 से लेकर या फिर 25,050 से। ये दो वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ये होगी हमारी रिस्की वैल्यू कॉल के लिए, और ये होगी सेफ वैल्यू कॉल के बाइंग के लिए। चलिए, ये आपको समझ में आ रहा है कि भाई WTT आपको होता है वीक टुवर्ड टॉप। मतलब बाजार अगर सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंट WTT है, तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, सपोर्ट साइड पर जब भी बाजार आएगा हम वहां से कॉल की खरीदारी करते हैं। जब भी हमारा बाजार सपोर्ट साइड पर आएगा, मतलब जब भी बाजार हमारा इस सपोर्ट साइड में आएगा, हम कहाँ के लिए, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस और ये हो गया रेजिस्टेंट WTT। मतलब हम यहां तक के लिए 24, 25 या 50 तक के लिए एक कॉल बाय को इनिशिएट करके चल सकते हैं। मतलब 100 पॉइंट का हमारे लिए यहाँ पर एक ट्रेड दिखाई दे रहा है। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट WTT। आप समझते हैं यहाँ पर सपोर्ट के अंदर WTB का केस। चलिए, आ जाते हैं, कोई अदर डे ले लेते हैं या फिर इसको 11 बजे कर लेते हैं अगर कुछ दिखाई देता है तो। ये देखिए, जैसा कि हमने बात करी थी रेजिस्टेंस, यहाँ पर देखिए अब हमें OI दिखाई दे रहा है। ये देखिए, अब सपोर्ट साइड को देखने की कोशिश करिए, बाजार पहले और अब में आपको फर्क दिखाई देने लगेगा। रजिस्ट सपोर्ट पहले हमारा क्या था, स्ट्रॉन्ग था, ये देखिए सपोर्ट हमारा पहले यहाँ पर क्या था, स्ट्रॉन्ग था। अब ये क्या है, WTT, मतलब वीक टुवर्ड टॉप। और रेजिस्टेंस भी हमें क्या दिखाई दे रहा था, पहले स्ट्रॉन्ग था, बट अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर WTB किया। मतलब रेजिस्टेंट WTT, सपोर्ट WTT, इसको हम क्या कहते हैं, बुल रन। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही अपने आप में क्या कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो ये देखिए आपके आगे जैसा कि हम बात कर रहे थे, रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंट WTT हुआ। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 25,000 से फुट साइड में 25,100 पर कितना है, WTT। मतलब येलो कलर जब भी आपके सामने क्रिएट होगा वो होगा 75% के बाद। जो हमारी ये वॉल्यूम आप देख रहे हो रजिस्ट सपोर्ट की, इसके बाद अगर सेकंड हाईएस्ट वैल्यू 75 से ऊपर आने लगे, तो बाजार में क्या है, जो बाजार हमारा सपोर्ट जो स्ट्रॉन्ग था वो क्या कर रहा है, प्रेशर दे रहा है ऊपर के लिए कि मैं ऊपर जाना चाहता हूं। और रेजिस्टेंस ने भी हमारा क्या करा है, 25,000 से 25,100 पे
टीटी किया। बट ओ आई यहाँ पर क्या कर रही है, ये देखिए ओ आई को देखिए, यहाँ पर ये अभी भी स्ट्रांग है ओ आई। और वैसा ही हम अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये वॉल्यूम हमारा सपोर्ट, अब रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट स्ट्रांग हो चुका है। और ओ आई हमारी यहाँ पर दिख रही है डब्ल्यू टीवी। तो ओ आई डब्ल्यू टीवी जो दिख रही है उसका कारण क्या है, ये देखिए, ये इस जगह से मतलब 25,500 से 25,200 पर डब्ल्यू टीवी हमें ओ आई दिखाई दे रही है। और हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, 25,100 पर। क्या वो दूसरी जगह डब्ल्यू टी टी कर रहा है, यहाँ पर देखिए 75%, सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू। आपको थोड़ी देर में यहाँ पर क्या है, एक डब्ल्यू टी टी ए दिखाई देने लगेगा। तो ये आपका एक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि रेजिस्टेंस जब भी, जो भी हमारा रेजिस्टेंस है अगर वो स्ट्रॉन्ग है 100%, जैसा आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और वैसा ही सपोर्ट साइड में आ जाइए। सपोर्ट साइड में वॉल्यूम जो हमें दिखाई दे रही है, अगर ये हमारी 100% है और स्ट्रॉन्ग है, मतलब इस जगह पर आपको स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और कोई और वैल्यू यहाँ पर येलो कलर का डब्बा नहीं बन रहा है आपको आगे या पीछे, तो वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट अगर आपको दिखाई देता है कि यहाँ पर एक मुझे येलो कलर का डब्बा कोई दिखाई देने लग गया है, तो अगर हम यहाँ पर यहाँ बात करते हैं तो देखिए ये हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, ये लीजिए कि रेजिस्टेंस हमारा अभी स्ट्रांग है। और ये 75% आपको जो दिख रहा है, ये थोड़ी देर में 75 जैसी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू टी टी, वीक टुवर्ड टॉप। देखिए यहां पर हम लिख लेते हैं डब्ल्यू टी टी, वीक टुवर्ड टॉप। मींस बाजार क्या करना चाह रहा है यहाँ पर, बुलिश, मतलब बुलिश का प्रेशर यहाँ क्रिएट कर रहा है। अब चलते हैं यहाँ पर डब्ल्यू टी टी, यहाँ पर भी आ जाइए, ये देखिए डब्ल्यू टी टी, वीक टुवर्ड टॉप। यहाँ पर भी बाजार क्या कर रहा है, बुलिश कर रहा है। अब हमें क्या पता लग रहा है इस जगह से कि ये बाजार सपोर्ट भी बुलिश कर रहा है 25,000 से 25,100, और रेजिस्टेंस ने भी 25,100 से 25,200 पर। मतलब ऐसे केस को हम क्या कहेंगे, बुल रन, बुल रन। सपोर्ट डब्ल्यू टी टी, रेजिस्टेंस डब्ल्यू टी टी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर कुछ कलर्स की। अभी आपको डब्ल्यू टी टी का पता लग गया कि जब भी बाजार सपोर्ट या रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और वो ऊपर नीचे की साइड में, मतलब ये हमारा टॉप होता है और ऊपर का हिस्सा बॉटम होता है, तो ये क्या कर रहा है, नीचे की साइड में प्रेशर दे रहा है येलो कलर का। और इसी जगह पर देखिए रेजिस्टेंस भी नीचे साइड में प्रेशर दे रहा है येलो कलर का। ये देखिए सेकंड हाईएस्ट, 21 लाख के बाद सेकंड हाईएस्ट वैल्यू 16 लाख है। बाकी किसी और जगह पर 16 लाख दिखाई दे रहा है या 15 लाख नहीं दिखाई दे रहा। मतलब 22,000, मतलब 25,100 के बाद ये सेकंड वैल्यू 25,200 पर है। जो बाजार कह रहा है कि मैं इस बाजार को कहां तक ले जाना चाहता हूँ, 25,200 तक। वैसे ही हमारा सपोर्ट देखिए, सपोर्ट हमारा 25,000 से 25,100 पर आने की कोशिश कर रहा है कि 25,000 पर बाजार में नहीं जाने दे रहा नीचे। अब वो कह रहा है मैं 25,100 से भी नीचे नहीं जाने दूंगा, अब पहले चला गया बट अब नहीं जाने दूंगा। चलिए यहाँ पर देखिए हमारा 25,062 61 की वैल्यू थी, अब देखिए 151, मतलब बाजार बुलिश प्रेशर दे रहा है। चलिए ये हो गया आपका डब्ल्यू टी टी, मतलब वीक टुवर्ड टॉप। और डब्ल्यू टी टी सपोर्ट वीक टुवर्ड टॉप। जब कभी भी बाजार, जब कभी भी बाजार रेजिस्टेंस बाहर की साइड आने की कोशिश करेगा, व्हाइट कलर साइड में इमेजनरी लाइन से अगर ये दूर जाने की कोशिश कर रहा है, वो होता है हमारा डब्ल्यू टी टी, वीक टुवर्ड टॉप रेजिस्टेंस। और सपोर्ट साइड में जब भी बाजार, सपोर्ट साइड में जब भी बाजार इंदा मनी की तरफ आने की कोशिश करेगा, मतलब इमेजनरी लाइन की तरफ आने की कोशिश करेगा, उसे कहेंगे वीक टुवर्ड टॉप। समझ में आया, सब रेजिस्टेंस साइड में इमेजनरी लाइन से दूर जाने की कोशिश करेगा तो वीक टुवर्ड टॉप मतलब डब्ल्यू टी टी। और सपोर्ट साइड में इमेजनरी लाइन के पास आने की कोशिश करेगा तो इसे कहेंगे हम डब्ल्यू टी टी, मतलब बुलिश प्रेशर सपोर्ट का। और रेजिस्टेंस साइड में बाहर जाने की कोशिश कर रहा है तो बुलिश प्रेशर। ये आपका हो गया डब्ल्यू टी टी का कंसेप्ट। चलिए अब समझने की कोशिश करेंगे डब्ल्यू टी बी क्या होता है। चलिए अगले किसी और दिन आ जाते हैं, 15 तारीख को ले लेते हैं।
और ये लीजिए, आपको यहाँ पर और भी अच्छे से क्लियरिफिकेशन मिलने वाली है। अब समझने की कोशिश करते हैं, आपके सामने कंसेप्ट एकदम एक्यूरेट बन गया है हमारा। ये देखिए, अभी तक हमने बात करी थी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस डब्ल्यू टी टी और सपोर्ट डब्ल्यू टी टी, मतलब बुलिश प्रेशर दे रहा था। अब बाजार को एक बार यहाँ आप देख लीजिए, 25,193 क्या बाजार दिखाई दे रहा है, ये देखिए 25,193 आप देख पा रहे हो। रेजिस्टेंस हमारा 25,200 पे स्ट्रॉन्ग देख रहे हो, और सपोर्ट हमारा 25,200 पे स्ट्रॉन्ग है, बट डब्ल्यू टीबी है, ये देखिए डब्ल्यू टीबी मतलब वीक टूवर्ड बॉटम, और ये हमारा क्या स्ट्रॉन्ग है। डब्ल्यू टीबी मैंने आपको जैसा कि अभी बताया था, डब्ल्यू टी क्या करता है, कॉल साइड में रेजिस्टेंस साइड में बाहर आने की कोशिश करेगा तो डब्ल्यू टी, और सपोर्ट साइड में इमेजिनरी लाइन से दूर जाने की कोशिश करेगा तो डब्ल्यू टीबी। डब्ल्यू टीबी मीन वीक टुवर्ड बॉटम। ये बाजार क्या कर रहा है, बेयरिश होना चाहता है। कहां से बेयरिश होना चाहता है, तो देखिए हम यहाँ पर एक वैल्यू क्रिएट करते हैं, 25,224 अगर बाजार मिलता है तो आप यहाँ पर कहां तक के लिए चल सकते हो, 25,126, मतलब 100 पॉइंट आप नीचे बाजार में ट्रेवल पुट का कर सकते हो। तो समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर हमने क्या देखा कि सपोर्ट हमारा क्या है, यहाँ पर पहले 100% था, अब ये सेकंड हाईएस्ट वैल्यू देखिए। सपोर्ट क्या कर रहा है, बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे रेजिस्टेंस पहले बाहर जाने की कोशिश कर रहा था तो वो डब्ल्यू टी टी हो रहा था, बट सपोर्ट क्या कर रहा है यहाँ पर, अब बाहर जाने की कोशिश कर रहा है और ये डब्ल्यू टी भी हो रहा है, मतलब वीक टुवर्ड बॉटम। और जब हमने पहले देखा इससे पहले, तो बाजार में सपोर्ट कहाँ पर था हमारा, इस जगह पर, और वो डब्ल्यू टी टी कर रहा था आपका इस जगह पर, नीचे की साइड में। मतलब पहले बाजार जो सपोर्ट था वो बुलिश प्रेशर दे रहा था, अब सपोर्ट क्या कर रहा है, बेयरिश प्रेशर दे रहा है। ये हो गया आपका वीक टुवर्ड बॉटम। और आप एक चीज और देखिए, सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम कौन सी है, 67,000 के बाद एक 59,000 की सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है, जो इसके बाद क्या कर रही है, जो बाजार अगर हमारा 2,000 25,200 पे जो रोकना चाह रहे हैं, वो बाजार यहाँ पर नहीं रुकना चाहता। वो कह रहा है मैं अगर रुकूंगा तो 25,000 के 100 के पास जाकर रुकूंगा, उससे पहले मैं रुकने वाला नहीं हूं, क्योंकि इसको क्या है, प्रेशर मिल रहा है सपोर्ट साइड से कि मैं बाजार को नीचे ले जाना चाह रहे हैं लोग। मतलब यहाँ पर एक प्रेशर बन गया, यहाँ के लोगों को क्या है, भाग रहे हैं ये लोग यहाँ से कि भाई यहाँ पर बाजार नहीं रुकेगा, इस बाजार को अब हम 25,100 पर रोकेंगे। वैसा ही सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा क्या कह रहा है कि 25,200 से बाजार को ऊपर जाने नहीं दूंगा। अगर मुझे बाजार के अंदर पुट का ट्रेड लेना है तो मुझे क्या वैल्यू चाहिए, 24,224 की एक वैल्यु चाहिए। और अगर मेरे को एक और रिस्की ट्रेड चाहिए तो यहाँ पर एक वैल्यू आएगी 24,167, 24,167 से रिस्की पुट, जो आपको 100 पॉइंट करार देगा। और 24,224 की जो वैल्यू आ रही है आपके सामने, वो हमें 150 पॉइंट भी यहाँ पर प्रोवाइड कराएगी। लेकिन उसके लिए हमें क्या, ऑप्शन चेन को रीड ऑब्जर्व करना चाहिए, आना चाहिए रीड का। चलिए और समझते हैं बाजार को। ये तो हमें समझ में आया कि रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट डब्ल्यू टी बी है, और बाजार का प्रेशर कौन सा है यहाँ पर, बुलिश, बियरिश सॉरी। चलिए बाजार को मैं चालू करता हूँ, देखिए 190। अब आप यहाँ पर इस वैल्यू का भी ध्यान रखिए, ये देखिए आपके सामने, ये दीजिए 190, मतलब बाजार आज बेरिश है, तो बाजार बेरिश में कहां तक रहना चाहिए, ये हमारा है रेजिस्टेंस जो कि स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है स्ट्रॉन्ग का केस। ये देखिए रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, किसी बाहर जाने की कोशिश नहीं कर रहा। और देखिए सपोर्ट हमारा क्या है यहाँ पर, डब्ल्यू टीबी, मीन्स ये क्या कर रहा है, बाहर जाने की कोशिश कर रहा है बाजार, डब्ल्यू टीबी। ये देखिए बाजार में 181, बाजार कहाँ था, 183, मतलब बाजार में हमें क्या पता लगा कि बाजार बेरिश है, तो आज बाजार नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर ओआई कैसी घड़ी है, यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग। बट जब भी बाजार को बाहर जाना होगा तो यहाँ पर इन दोनों को एक साथ जाना पड़ेगा, तो ओआई ऑलरेडी बाहर है और वॉल्यूम बाहर जाने की कोशिश कर रही है। वैसा ही आप समझने की कोशिश करिए यहाँ पर, ये लीजिए, ये देखिए क्या हमारा ओ आई, ये देखिए क्या हमारा यहाँ पर वॉल्यूम बाहर जाना चाहता है किसी जगह पर, ये देखिए कोई सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है, नहीं है। 25,200 एकदम स्ट्रांग है बेहद। बट ये हमारा डब्ल्यू टी टी जो हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये देखिए ये सिंगल बाहर जा रहा है, वॉल्यूम बाहर नहीं जा रहा है। ये देखिए ये वाली वैल्यू आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि ओ आई बाहर जा रहा है बट सिंगल। अगर
कॉल साइड में अगर आपको WTT आप देखते हो, तो ये कॉल साइड में OI और वॉल्यूम दोनों को बाहर जाना होगा, तो ही WTT होगा। अगर सिंगल बाहर जा रहा है और एक स्ट्रांग है उसी जगह पर, तो ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस कहलाएगा। अगर बाहर जाना है रेजिस्टेंस को, अगर इमेजनरी लाइन से अगर बाजार WTT कर रहा है, इमेजनरी लाइन से दूर जाना चाह रहा है, तो उन दोनों को एक साथ जाना पड़ेगा बाहर। अगर अंदर आना है, अगर इसको अंदर आना है, तो इसको क्या करना है, सिंगल ही अंदर आएगा तो भी वो उसको कंसीडर कर लिया जाएगा, वॉल्यूम या OI। चलिए उस वाले कंसीडर उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए हमारा बाजार कहाँ खड़ा है, 174। देखिए 93 से बाजार कहाँ पर आ गया, 174। मतलब बाजार ने जो हमें यहाँ पर एक येलो कलर दिखाई दिया था, वो कौन सा प्रेशर दे रहा था, बेयरिश प्रेशर दे रहा था। चलिए और समझते हैं, अभी क्या हमारा फिलहाल में क्या दिखाई दे रहा है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग। अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गया है यहाँ पर 25,200 पर, मतलब ये क्या कर रहा है, जो बाजार बेयरिश जाने वाला था, अब वो बाजार क्या करेगा, यहाँ पर रुक जाएगा और बेयरिश ना होकर जो इसको प्रेशर मिला हुआ था बेयरिश का, वो प्रेशर खत्म हो गया, बाजार अगेन रिवर्स होने की कोशिश करेगा। या फिर ये इन दोनों किसी भी वैल्यू पर WTB करेगा, तो बाजार दोबारा से बेयरिश हो जाएगा। तो ये हो गया आपका WTB का कंसेप्ट भी। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं। WTB आपका हो गया है वीक टुवर्ड बॉटम, जो कि बाजार बेरिश के लिए होता है। WTT मतलब वीक टुवर्ड टॉप। अब ऐसे केस में सपोर्ट भी WTB भी हो सकता है और WTT भी हो सकता है। सपोर्ट जब भी WTB होगा, तो वो इमेजिनरी लाइन से दूर जाने की कोशिश करेगा। अगर वो दूर जाना चाहता है, तो इन दोनों को एक साथ जाना पड़ेगा। देखिए सपोर्ट को ये यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, और रजिस्ट और OI ऑलरेडी बाहर है, तो ये हमारा तभी WTB मानेंगे जब ये दोनों एक साथ निकलेंगे। वैसा ही है हमारा रजिस्टेंस साइड में। अगर रजिस्टेंस साइड में दोनों ही बाहर जाएंगे, तो ही हमारा WTT बोला जाएगा, और सपोर्ट साइड में WTB। और अगर हम ये देखते हैं कि बाजार के अंदर WTB हमने देखा कि और WTT देखा कि दोनों बाहर जाएंगे, सपोर्ट बाहर जाएगा तो WTB, रजिस्टेंस दोनों बाहर जाएंगे तो WTT। अब बात करते हैं कि WTT और WTB। तो रजिस्टेंस अगर सिंगल भी अगर वॉल्यूम आ गया बाहर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 25,200 से 25,100 पर क्या होगा, ये WTB। तो ये क्या कर रहा है, सिंगल बाहर आ रहा है। ये वाला बाहर नहीं भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अंदर ये वाला अंदर आएगा, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। अगर ये सिंगल ही आ गया येलो कलर यहाँ पर, तो ये WTB कंसीडर कर लिया जाएगा। वैसा ही है, वैसा ही है हमारा सपोर्ट साइड में। अब सपोर्ट साइड में ये वाला स्ट्रांग है। मान लीजिए ये OI अगर हमारे यहाँ पर उठ के सीधा यहाँ पर खड़ी हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, WTB कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये सिंगल ही अंदर आ रही है, ये सिंगल ही अंदर आना चाह रही है। जैसा कि ये देखिए बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये पहले से OI बाहर है और वॉल्यूम जाना चाह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, WTB कंसीडर करेंगे इसको हम। अगर ये यहाँ पर ये वाला जो कलर, ये ग्रीन कलर में जो आपको OI दिखाई दे रही है, OI अगर यहाँ पर नहीं है, ये मान लीजिए, मान लो OI नहीं है, ये लीजिए खाली वॉल्यूम वॉल्यूम दिखाई दे रहा है बस ये वाला, तो ये हमारा क्या है, WTB कंसीडर नहीं करेंगे जब तक ये OI हमें बाहर दिखाई नहीं देगी। और वैसा ही है रजिस्टेंस साइड में। अगर रजिस्टेंस साइड को WTT करना होगा, तो इन दोनों को इस जगह पर ये WTT का, दोनों को यहाँ पर येलो कलर बनाना पड़ेगा। चलिए ये देखिए 193 से बाजार हमारा, ये देखिए 130 आ गया, मतलब बाजार में जो बियरिश प्रेशर था, वो हमने कब पता लगा लिया, सुबह 9:15 पर ही। चलिए और समझते हैं यहाँ पर, और कुछ अगर हमें क्लियर होता है तो। चलिए और किसी दिन का बाजार ले लेते हैं यहाँ पर, या फिर 11 बजे कर लेते हैं इसको, और समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए अब आपको यहाँ पर एक और बढ़िया वाला सिनेरियो मिल रहा है। ये देखिए रेजिस्टेंस हमारा 25,200 पर क्या सा दिखाई दे रहा है, WTB। WTB क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये 90% WTB हो चुका है। और ये देखिए OI भी हमारा क्या कर रहा है, ये अंदर आने की कोशिश कर रहा है, तो OI भी WTB और वॉल्यूम भी WTB। ये हो गया हमारा वीक टुवर्ड बॉटम, जो कि हमें क्या कर रहा है, पेरिस प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ देखिए ये हमारा कितना था, 25,193 था हमारा यहाँ पर ये, और अब कितना खड़ा हुआ है, 25,073। कुल मिलाकर ये पॉइंट हमारा एक 150 पॉइंट नीचे आ चुका है बाजार।
ये देखिए 168, जैसा कि हम बात कर रहे थे, बाजार 150 पॉइंट नीचे उतर चुका है। चलिए अब बात करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपको पता लग गया, सिंगल भी अंदर से अंदर आएगा तो डब्ल्यू टीबी, मतलब वीक टुवर्ड बॉटम, बियरिश प्रेशर। और वॉल्यूम देखिए अब यहाँ पर, ये क्या 25,200 से 25,100 पर ये क्या कर रही है, सिंगल अंदर आ रही है, तो भी हमारे लिए डब्ल्यू टीबी है, टीटी सॉरी, मतलब बुलिश प्रेशर। और ओआई हमारा क्या है, यहाँ पर ये खड़ा हुआ है, ये देखिए स्ट्रॉन्ग। तो हमारा इसका कोई ओआई का अस्तित्व नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग खड़ा है यहाँ पर, और वॉल्यूम अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तो अगर वो बाहर जाएगा तो इन दोनों को एक साथ जाना पड़ेगा, और अंदर आएगा तो एक भी अंदर आया इमेजिनरी लाइन के पास, तो भी हम उसको डब्ल्यू टी टी कंसिडर कर लेंगे। और ऐसा ही है हमारे रेजिस्टेंस में। अगर हमारा ओ आई, जो हमारा ओ आई है, जो हमें क्या है यहाँ पर देखिए डब्ल्यू टी बी, मतलब वीक टुवर्ड बॉटम, ये बेयरिश प्रेशर दे रहा है। और यहाँ पर हमारा वॉल्यूम जो हम देख पा रहे हैं, वो क्या कर रहा है, बेयरिश प्रेशर दे रहा है। मतलब अगर ये वाला प्रेशर यहाँ पर नहीं भी आता, ये लीजिए, अगर ये वाला प्रेशर बाजार यहाँ पर नहीं भी आता, तब भी ये बाजार मेरा डब्ल्यू टीबी दिखाई देता, और मैं उसको कंसीडर करता हूं, और हम करते हैं। तो ये क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस अंदर साइड में आने की कोशिश, सपोर्ट अंदर आना चाहता है इमेजिनरी लाइन के पास, मतलब डब्ल्यू टी टी वीक टुवर्ड टॉप, और रेजिस्टेंस नीचे जाना चाहता है, वो भी सिंगल। तो देखिए ये दोनों सिंगल बाहर जा रहे हैं, तो हमने क्या करा, रेजिस्टेंट डब्ल्यू टी बी, सपोर्ट डब्ल्यू टी टी। तो ये कौन सा प्रेशर हुआ, रेजिस्टेंट डब्ल्यू टी टी, मतलब बुलिश प्रेशर, कि मैं बुलिश होना चाह रहा हूं। और सपोर्ट डब्ल्यू टी बी मतलब बेयरिश प्रेशर, मतलब मैंने आपको बताया था, एक गाड़ी जो कि लेफ्ट साइड में नीचे जाना चाहती है, और एक गाड़ी ऊपर आना चाहती है। तो ये दोनों गाड़ियों में क्या होगा, ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे, प्रेशर क्रिएट कर रही हैं। ये इस साइड में नहीं जा पा रही है, और ये इस साइड में जा नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को प्रेशर दे रहे हैं। इतना ही जोर हमारा सपोर्ट लगा रहा है, उतना ही रेजिस्टेंस लगा रहा है। रेजिस्टेंस कह रहा है नीचे जाऊंगा, सपोर्ट कह रहा है ऊपर आऊंगा। ये देखिए, ये होता है हमारा कंसोलिडेशन फेज, कंसोलिडेशन फेज। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया आपके सामने। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले रेजिस्टेंस हमारा ये रहा, और ये हमारा सपोर्ट। मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बता दी है, इमेजनरी लाइन की जोड़ी में से, इमेजनरी लाइन की जोड़ी में से, या बोल सकते हैं स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से, ओ सॉरी, इमेजनरी लाइन की जोड़ी में से, इन द मनी की तरफ जाते हुए, आउट ऑफ द मनी की तरफ देखते हुए, या फिर कह लेंगे छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ देखते हुए, जो भी सबसे बड़ा वॉल्यूम, जो भी सबसे बड़ा वॉल्यूम या ओआई हमें दिखाई देगा, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा क्या है, 25,200 पर। तो 200 पर हमारा क्या रेजिस्टेंस है, और ओआई का भी रेजिस्टेंस है। ये कैसा है, डब्ल्यू टीबी, क्योंकि ये इमेजनरी लाइन के पास आना चाह रहा है 75% से ज्यादा। मतलब इस, ये हमारे सामने ये 23,000 जो दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, ये क्या है, रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। और ऐसा ही है सपोर्ट साइड में ब्लू कलर में, ये हमारे लिए क्या करता है, सपोर्ट क्रिएट करता है। और आप देखें ग्रीन कलर के अंदर ओआई जो हमें दिखाई दे रही है, ये देखिए ओआई, ग्रीन कलर में ओआई हमें कहती है, डिनोट करती है कि मैं ओआई हूं, और कैसा हूं, ग्रीन कलर में शो करूंगी। और आप देखेंगे यहाँ पर कॉल साइड में, तो ओआई हमें कैसे दिखाई दे रही है, ये देखिए डब्ल्यू टीबी, बट वो पिंक कलर में आपको दिखाई देगी। ये देखिए, ये हो गया आपका पिंक कलर कॉल साइड में, पिंक कलर आपको ओआई को देखते हैं, और ब्लू कलर वॉल्यूम को। और सपोर्ट साइड में सेम रहेगा, ब्लू कलर वॉल्यूम का, और ग्रीन कलर रहेगा ओआई का। अब समझने की कोशिश करते हैं जरा इसको। सेकंड हाईएस्ट वैल्यू, जब भी येलो कलर बनेगा हमारे ब्लू कलर के आगे या पीछे, मतलब या तो आपका इस साइड में बने या इस साइड में। अगर आपका नीचे की साइड में बनता है तो डब्ल्यू टी टी, और ऊपर की साइड में बनेगा तो डब्ल्यू टी बी। येलो कलर मतलब होता है जो भी हमारा रेजिस्टेंस या सपोर्ट है, जो भी हमारा येलो कलर या हमारा पिंक कलर है ओआई का, वो हमारा क्या करेगा, यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट वैल्यू हमेशा येलो कलर में ही रहेगी। और सपोर्ट साइड में देखिए, यो जो भी येलो कलर जो हमें ब्लू कलर दिखेगा स्ट्रॉन्ग का 100%, या जो भी हमें ग्रीन कलर हमें ओआई का दिखेगा, उसके बाद जो भी बाहर जाते हुए या अंदर आते हुए येलो कलर दिखेगा, अगर अंदर आते हुए ओआई का दिखाई दे रहा है तो डब्ल्यू टी टी, और बाहर दोनों को जाना पड़ेगा तो डब्ल्यू टीबी। ये बाहर के लिए दोनों ही येलो कलर दिखने चाहिए,
और अंदर के लिए एक भी कलर दिखेगा येलो कलर, तो वो हमारा क्या है, WTT। और सपोर्ट साइड में, रजिस्टेंस साइड में WTB। चलिए ये आपको क्लियर हो गया कि रजिस्टेंस हमारा कैसे क्या करता है। ये देखिए एक बार, रेजिस्टेंट WTB क्योंकि वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है, इमेजिनरी लाइन के पास अंदर आने की कोशिश कर रहा है दोनों। और सपोर्ट WTT क्योंकि वो भी अंदर आने की कोशिश कर रहा है, बट OI हमारा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर OI हमारा क्या है, WTB। तो ये बाजार कौन सा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेशन। चलिए एक बार यहाँ लिख लेते हैं हम, कंसोलिडेशन मतलब इसको कहते हैं बाजार हमारा क्या है, कंसोलिडेशन होना चाहता है, मतलब बाजार फंस गया है इस जगह पर। चलिए ये आपका क्लियर हो गया, रजिस्टेंस WTT, सपोर्ट WTT, रेजिस्टेंट WTB, सपोर्ट WTB। WTB मतलब होता है आपका वीक टुवर्ड बॉटम, और WTT मतलब होता है वीक टुवर्ड टॉप। अगर ये बाजार में येलो कलर बनता है इमेजिनरी लाइन के पास, मान लीजिए 200 के पास स्ट्रॉन्ग है रेजिस्टेंस, और वो 100 पे येलो कलर करता है, तो बाजार वीक टुवर्ड बॉटम है, बेयरिश प्रेशर कर रहा है। अगर बाजार यहाँ पर 25,000 पर रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है सपोर्ट, और ये हमारा इमेजिनरी लाइन की तरफ ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तो वीक टुवर्ड टॉप मतलब बाजार बुलिश होना चाहता है। तो जब भी येलो कलर कॉल साइड में, जब भी येलो कलर कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन की तरफ बनेगा, वो हमारा WTB। और सपोर्ट साइड में इमेजिनरी लाइन के पास बनेगा तो WTT। तो ये हो गया हमारा वीक टुवर्ड बॉटम रेजिस्टेंस, वीक टुवर्ड टॉप सपोर्ट। अब करते हैं बात, अगर यही सपोर्ट नीचे की साइड में WTB करता है, सपोज करिए ये वाला इस जगह पर, या ये हमारा इस जगह पर करता है, तो इन दोनों को बाहर जाना पड़ेगा एक साथ, OI को भी और वॉल्यूम को भी, तो हम कहेंगे इसको WTT। बाहर जाने के लिए दोनों को देखना पड़ेगा, और जैसे कि OI को भी यहाँ पर हम दोनों को सपोर्ट साइड में देखेंगे, तभी ये हमारा WTB बनेगा। जब भी WTT बनेगा कॉल साइड में, दोनों को बाहर जाना होगा। और जब भी WTB बनेगा पुट सपोर्ट साइड में, तो दोनों को बाहर जाना होगा। अगर WTT बनेगा सपोर्ट में, तो सिंगल ही काफी है अंदर आने के लिए। और रेजिस्टेंस साइड में WTB बनेगा तो सिंगल ही काफी है अंदर आने के लिए, और WTB क्रिएट प्रेशर क्रिएट करने के लिए। चलिए ये आपका क्लियर हो गया है, आशा करता हूं। बाकी का और हम समझेंगे बाजार को नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी मैं अगली वीडियो लाऊंगा उसके अंदर मैं आपको क्या क्या बताना चाहूंगा वो आपको वीडियो में समझा दूंगा। अब देखते हैं थोड़ा, एक छोटी सी चीज और है उसको समझ लेते हैं। ये देखिए कलर का फर्क देखते हैं। तो सबसे पहले कलर समझते हैं। ब्लू कलर हमारा होता है कॉल साइड में रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए, और सपोर्ट साइड में भी सपोर्ट क्लियर करेगा ये ब्लू कलर। सपोर्ट साइड में ब्लू कलर से हम क्या करते हैं, वॉल्यूम वॉच करते हैं, और रेजिस्टेंस साइड में भी वॉल्यूम को वॉच करेंगे ब्लू कलर में। अब ग्रीन कलर में क्या है, 25,000 पे देखिए ग्रीन कलर में OI है, तो OI को हम हमेशा ग्रीन कलर से देखेंगे, पुट साइड में ग्रीन कलर से, और कॉल साइड में पिंक कलर से। ये देखिए OI। उसके बाद हमारा OI चेंज, इसको हम अगली वीडियो में समझेंगे। कॉल साइड में पिंक कलर से OI चेंज को देखेंगे, और पुट साइड में ग्रीन कलर से OI चेंज को देखेंगे। मतलब जो हमारा OI है, जो हमारा OI है, पुट साइड में जो ग्रीन है, पुट साइड में जो ग्रीन है वो यहाँ पर कैसा हो गया है, पिंक। और जो कॉल साइड में पिंक है, जो हमारा कॉल साइड में पिंक है OI चेंज, और ये हमारा पुट साइड में क्या हो गया है, छोटी हाईएस्ट वैल्यू पिंक रहेगी, बड़ी हाईएस्ट वैल्यू ग्रीन। अब सपोर्ट साइड में आ जाइए, रेजिस्टेंस साइड में आ जाइए, देख लेते हैं कोई और छोटी या बड़ी वैल्यू हमें दिख रही है क्या, नहीं है। मतलब आप लोग अभी इतना ही समझिए कि कॉल साइड में ब्लू कलर रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, और सपोर्ट साइड में ब्लू कलर सपोर्ट क्लियर करेगा पुट साइड में। और येलो कलर हाईएस्ट वॉल्यूम बताएगा, और सपोर्ट साइड में भी येलो कलर हाईएस्ट वॉल्यूम बताएगा। या फिर हाईएस्ट OI भी आपके लिए, यहाँ देखिए यहाँ पर हाईएस्ट OI भी, सेकंड हाईएस्ट OI भी हमारी येलो कलर में रहेगी। और जो हमारा OI है वो पिंक कलर में रहेगा कॉल साइड में, और OI चेंज भी यहाँ पर पिंक कलर में रहेगा। और सपोर्ट साइड में OI हमारा ग्रीन कलर में रहेगा, और OI चेंज भी ग्रीन कलर में दिखाई देगा। चलिए ये वीडियो हम यहीं पर समापन देते हैं। आपको WTT और WTB क्लियर हो गया है। इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, 10 बार देखिए। अगर क्लियर ना हो तो अगेन मुझे रिप्लाई कर सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। मैं इस वीडियो को और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है
ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।